हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हर हर महादेव। तो ये है 15 अप्रैल का ब्लॉग। जी हाँ, नववर्षों का ब्लॉग, बंगाली न्यू ईयर का ब्लॉग। तो उस दिन मामा मामी का एनिवर्सरी भी था। उस दिन हम लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किए थे। तो ये सुबह सुबह का कुछ सीन इस तरह से विंडो एरिया से दिख रहा था। तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, बहुत ही सुंदर लग रहा था व्यू। तो मैं इसे भी कैप्चर कर ली। और ये हम लोग रूम चेंज किए थे रात के 12 बजे, क्योंकि उस रूम का एसी ख़राब हो गया था। तो हम लोग दूसरे रूम में शिफ्ट कर गए थे। तो जैसा कि मैं आप लोगों को वीडियोस में ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ फर्स्ट पार्ट में, कि यहाँ होटल रूम में सारी चीज़ें अवेलेबल थी। चाय बनाने से लेकर के कॉफ़ी, हर एक चीज़ अवेलेबल थी। तो मम्मा यहीं पे चाय बना दी सबके लिए गर्मा गर्म। तो हम लोग मस्त चाय बिस्किट, यहाँ पे सेव ले आए थे। यहीं पे पूरा एंजॉय कर रहे थे सुबह सुबह। तो न्यू ईयर का स्टार्टिंग हमारा कुछ इस तरह से था। तो यहाँ पे प्लान ये बन रहा था कि चाय वाय पी के फटाफट से हमें यहाँ पे फ्रेशन अप होके उसके बाद हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेंगे सारे लोग। और सभी लोग मिल के यहीं पे बगल में जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस में 5 टू 10 मिनट्स लगा हमें। आई थिंक 10 मिनट से भी कम लगा। यहीं पे माता रानी का मंदिर है, माँ दुर्गा का, दर्शन करने के लिए गए। और ये था हमारा ब्रेकफास्ट। ये डाइनिंग स्पेस, ये अनदर डाइनिंग स्पेस, ये और एक डाइनिंग स्पेस वहाँ का विष्णु पैलेस का। यहाँ पे सारे लोग मिलके हम लोग सुबह ब्रेकफास्ट करने आए। और बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट, बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट था। यहाँ पे इंडियन डिश में तो आपका साउथ इंडियन डिश भी था। और जिसको पूड़ी लेना है पूड़ी लो, साउथ इंडियन डिश लेना है लो। उसके बाद आपका ब्रेड ऑमलेट, हर एक चीज़, फ्रूट्स, हर एक चीज़ अवेलेबल था। सकालবেলায় हम लोग आए हुए हैं झारसुगुड़ा। और यहाँ के बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। मैं जानती नहीं हूँ मंदिर का नाम, लेकिन जाके बताते हैं इस जगह का नाम। और बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। नो माँ कितनी दिखती है, छाता कैंडी ना আমরা রাত্রেবেলা সবাই কালো হয়ে যাব। না না আমি ছোটো নামটা কি জানি এবার। ला 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 মা দুর্গার মন্দির হচ্ছে, এখানে আছে হনুমান জি, বুঝলি। यहाँ मेन उस दिन तो मामा मामी माँ ही थे। तो उस दिन मामा मामी माँ ही पूजा दिए। और मामी माँ माता रानी के लिए साड़ी लाई थी, तो माँ दुर्गा के लिए साड़ी चढ़ाई वहाँ पे माँ दुर्गा को साड़ी दी। और यहाँ पे पंडित जी जो जो रिचुअल्स करवाएं थोड़ा बहुत वो किए। और सारे लोग बहुत अच्छे से दर्शन कर लिए। सुबह सुबह जाके बहुत अच्छे से दर्शन हो गया हमारा। श्वासन इंद्रबुधशोम श्वासन वृषदेवाह श्वासन रक्षा सुदर्शन सर्वमनस्कान विद्यावतिर भजन भगवान आयुष्मान सदा सुखिनगर सर्वमनोकामना पूर्ण करो जगत जननी सिद्धेश ओम ह्रीं सिद्धेश सिद्धेश नमः। और शाम को जैसे ही मामी माँ तैयार हो गई, पार्लर
वाली आई थी मामी माँ को तैयार करने के लिए। इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी, इतनी ब्यूटीफुल, एकदम न्यूली मैरिड, एकदम न्यूली ब्राइड लग रही थी और इतनी प्यारी लग रही थी ना, एकदम बारबी डॉल जैसी लग रही थी मामी माँ, बहुत ही सुंदर लग रही थी। और उनका लहंगा तो एकदम एक नंबर, ये मान्यवर से ली थी मामी माँ लहंगा, बहुत ही खूबसूरत लहंगा था और बहुत ही प्यारी लग रही थी। और यहाँ मैं भी तैयार हो गई थी और हम सब तैयार हो गए थे। उसके बाद मेन हमारा जहाँ था जो हॉल बुक मामा किए हुए थे, तो वहाँ हम लोग आ गए उसी होटल में। आई थिंक सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर, आई डोंट नो, वो मेरे को याद नहीं है। तो ये है हॉल जो बिल्कुल बहुत ही सुंदर से सजाया गया था उस दिन। और सबसे मिलके इतना अच्छा लगा ना, क्योंकि मामा मामी के यहाँ तो हम लोग बचपन से जाते हैं, तो वहाँ के जो जितने नेबर्स हैं उन लोगों को भी बहुत अच्छे से जानते हैं। तो आंटी अंकल सभी लोगों से मिलके बहुत ही अच्छा लगा। सबसे मिलके काफ़ी सालों के बाद मिलते हैं ना जब, तो बहुत अच्छा लगता है मिलके। तो उस समय बहुत हॉल खाली खाली था, सारे लोग आए हुए नहीं थे, बस मैं, मौसी, मम्मा और कुछ कुछ गेस्ट, यही सब आए हुए थे जो मामा मामी माँ के नेबर्स लोग हैं, बेसिकली वही लोग आए हुए थे। और ये है मेन स्टेज, देखिए कितना प्यारा सजा हुआ है, कितना सुंदर हैप्पी एनिवर्सरी लिखा हुआ है। और ये है मामा का लुक, ये मस्त हीरो लग रहा है ना मेरे मामा, एकदम मस्त झकास लग रहे हैं मामा, एकदम हीरो उस दिन लग रहे थे। और मामी माँ भी हीरोइन लग रही थी, बहुत ही प्यारे लग रहे थे, ये दोनों बहुत ही प्यारे कपल लग रहे थे। फिर हमारी बारी आई थोड़ा खाने पीने की, थोड़ा भूख लग गया था तो सोचे चलो खा लेते हैं कुछ कुछ। उस दिन बहुत ही यम्मी यम्मी खाना था, मस्त वाला खाना था। मेन कोर्स से लेकर के, स्टार्टर से लेकर के डिज़र्ट तक बहुत ही यम्मीएस्ट वाला खाना था। तो यहाँ पे स्टार्टिंग था, सबसे पहले तो चिकन सूप से लेकर, जो वेजिटेरियन हैं उन लोगों के लिए भी वेज सूप था, सारी चीज़, चिकन, फिश, वेजिटेरियंस के लिए पनीर, मशरूम, सारा चीज़ अवेलेबल था। और बहुत ही खाना भी, ये लोग खाने का भी टेस्ट बहुत ही यम्मी था, बहुत अच्छा था खाना। थोड़ा थोड़ा और की আছে ওগুলো सब। तो यहाँ पे ना चिकन सूप बहुत गरम गरम था, तो मैं सोची कि चलो सबसे पहले मैं यही टेस्ट करती हूँ, सबसे पहले लेती हूँ। और सारे लोग पहले सूप ही ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे मैं और मम्मी, मौसी भी थी यहाँ पे, तो हम लोग सारे लोग मिलके सूप ले रहे थे। मौसी तो वेज लेती है, चिकन तो लेती नहीं है मम्मी। और ये मौसी का प्लेट है, तो वेज का कुछ आइटम्स था, ये पनीर में कुछ था अवेलेबल, और ये बगल वाला क्या था आई डोंट नो, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है। और ये रोस्टेड चिकन टाइप था जो कि कोरिएंडर दिया हुआ था, बहुत बहुत यम्मी बना हुआ था। तो उस दिन मैं भी ये ट्राई की चिकन, तो बहुत ही टेस्टी था। ओवरऑल स्टार्टर्स हो या मेन कोर्स हो, इस होटल का डे 1 से डिनर, ब्रेकफास्ट, हर एक चीज़ फूड आइटम्स में हर एक चीज़ ट्राई कर लिए। बहुत ही खाना, हर एक चीज़ का अरेंजमेंट बहुत ही परफेक्ट था। उसके बाद हुई मामी माँ की एंट्री। मामा मामी का माँ की जो एंट्री वाली वीडियो थी वो मेरे पास है नहीं, तो मैं दिखा नहीं पाई। उसके बाद मेरी 2 बहनें, यहाँ पे रिंग सेरेमनी होने वाला था, तो उसी का थाल सजा हुआ था। तो रिंग और जयमाला भी करवाने वाले थे, ये लोग का पहले से डिसाइड किया हुआ था। तो जयमाला के लिए माला और रिंग सेरेमनी क्योंकि होने वाला था, तो रिंग यहाँ पे ले आई थी मेरी सिस्टर। तो ये दोनों बहनें लाई थी और उसके बाद ये प्रोग्राम होने वाला था। साग का नाम है ना, साग। उसके बाद टर्न था केक कटिंग का, तो उसके बाद केक कटिंग हो गया। और यहाँ हम लोग क्यों खुश थे इतना ज़्यादा, एक और एक कारण था, क्योंकि कॉपीराइट हो जाएगा तो मैं नहीं दे पाई ये सॉन्ग।
तो यहाँ पे क्योंकि हम लोग सारे कोल इंडिया से बिलोंग करते हैं, मामा भी कोल इंडिया में, मतलब मामी माँ की जो बहन है रूबी मासी वो भी कोल इंडिया में, पापा भी कोल इंडिया में, हम सब कोल इंडिया, जीजू इवन जीजू वो भी कोल इंडिया के एम्प्लॉय, तो वी आर कोल इंडियंस। तो यहाँ पे कोल इंडिया का सॉन्ग थोड़ी देर के लिए बजा दिया गया था, तो हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे क्योंकि इस गाने से ना एक अलग ही इमोशन जुड़ा हुआ है, इस कंपनी से हमारा एक अलग ही रिश्ता नाता है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा थोड़ी देर के लिए थोड़ा मतलब और ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे और ज़्यादा खुश हो गए थे। और यहाँ पे हो रहा था केक कटिंग, तो यहाँ मामी माँ की मम्मी यहाँ पे फ्रंट में और नानी भी आए यहाँ पे थी, तो वो नानी क्योंकि इधर थी तो मैं कैप्चर नहीं कर पा रही थी। तो यहाँ पे मैं और मम्मा सारा प्रोग्राम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर रहे थे, बैठ के देख रहे थे, थोड़ा नाच गाना हो रहा था, फ़ोटो शूट हो रहा था, सारे लोग मिलके पूरा मस्ती कर रहे थे। और उस दिन पार्टी ओवर होते होते काफ़ी रात हो गया था, 12:30-1 बज ही गया था हमारा। तो फ़ोटो शूट हो जाने के बाद डांस तो करना मैंडेटरी है, तो हम लोग यहाँ पूरा हम लोग मस्ती करते हुए मस्ती वाले मूड में पूरा सारे लोग मिलकर डांस कर रहे थे। और यहाँ देखिए भाई बहनों का डांस, और उसके बाद तो यहाँ पे हम लोग सारे कज़न्स लोग मिलके पूरा डांस फॉर्म में पूरा, मतलब उस दिन लग रहा था कि रात भर पार्टी चलती रहेगी और हम लोग डांस करते रहेंगे। और यहाँ मामा का भी डांस देखिए, एक अलग ही लेवल वाला स्टेप लेवल चलते रहता है, पता नहीं कौन से स्टेप करते हैं लेकिन करते रहते हैं कंटिन्यूअसली। और सारे लोग मिलके बहुत इंजॉय किए हैं। और उसके बाद लास्ट में ये प्लान था कि मामा मामी को एट दी एंड बिल्कुल एक कपल डांस तो होना ही चाहिए। उसके बाद हमें डांस के बाद लग गई थी भूख, और ये था जो था डिनर का। तो आप लोग देख लीजिए डिनर में क्या क्या था उस दिन। डेजर्ट में आइसक्रीम और गुलाब जामुन तो मैंडेटरी हो जाएगा। और लास्ट में ना हम लोगों का प्लान जैसा था कि ये कपल डांस करवाना है, तो वो यहाँ मामा मामी का कपल डांस हो रहा था। तो ये मोमेंट भी हम लोगों ने कैप्चर कर लिया। तो ये सब मोमेंट हमेशा साथ में रह जाती है, तो ये चीज़ें बार बार नहीं आती है। तो ये जो प्लान हुआ 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने का, तो थैंक्स टू देम, थैंक्स टू मामा मामी माँ कि इतना अच्छा से सेलिब्रेशन करवाने के लिए या इतना अच्छा से प्लानिंग करने के लिए, इतना रॉयल अरेंजमेंट देने के लिए। और लास्ट में ये फ़ोटोशूट का कुछ फ़ोटोज़ शेयर कर रही हूँ मैं। यही सारी मेमोरीज़ हमारे साथ लाइफ टाइम के लिए साथ रह जाती है। तो ये ब्लॉग आप लोगों को इस सेकंड पार्ट का कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय।